अब मैं तुझे न्याय की कथा सुनाता। ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। ये सूरज ने अपनी किरणों से कही, किरणों ने समंदर से कही, समंदर ने बादलों से कही, बादलों ने एक फूल से कही, फूल ने एक भंवरे से कही, और उस भंवरे ने मुझसे कही, और वो मैं तुम्हें सुनाना। अपने समय की सबसे न्यायशील रानी भानुमति की। न्याय ही उसका अस्तित्व था। महारानी जी, ये गरीब लुट गया, बर्बाद हो गया। जीवन भर जो कमाया था पल भर में जलकर राख हो गया। महारानी जी, कुछ भी शेष नहीं बचा। जीवन तो शेष बचा है ना। देखा महारानी जी, कैसे आपके समूह की मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। महारानी जी, अगर आप यहाँ नहीं होती तो ये गरीब तो कब का मर चुका होता। बानिक, शांत हो जाइए। सेनापति जी, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? महारानी, ये दोनों जुड़वा भाई सुयोग और दुर्योग हैं, जिन्होंने बनिक के घर को आग लगा दी। क्या ये सत्य है? महारानी, यदि कोई ब्राह्मण कुमारों को भिक्षा नहीं देगा तो उसे श्राप तो लगेगा ना। महारानी जी, यदि कोई गरीब अपने परिश्रम का धन इन सब में भिक्षा में लौटाता रहेगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? इस गरीब का न्याय कीजिए महारानी जी। शांत। भिक्षा स्वेच्छा से दी जाती है। ये बाणी की इच्छा है कि वो भिक्षा दे अथवा नहीं, किंतु आप दोनों ने उनका घर जलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। सेनापति जी, हमारे राज्य में इस अपराध का क्या दंड है? महारानी, 8 वर्ष सश्रम कारावास। तो ठीक है, इन्हें ले जाया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। क्षमा कीजिए महारानी जी, क्षमा कीजिए, किंतु दुर्योग के अपराध का दंड मुझे क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया महारानी जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अर्थात? महारानी जी, आग केवल दुर्योग ने लगाई थी, मैंने नहीं। मैं निरपराध हूँ महाराज जी, मैं निरपराध हूँ। महारानी, सुयोग सत्य बोल रहा है। मेरे पुत्र जुड़वा अवश्य है, परंतु व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। दुर्योग क्रोधी और तामसी प्रवृत्ति का है, लेकिन सुयोग सदाचारी प्रवृत्ति का है। यदि ऐसा है तो ये सचमुच सुयोग के साथ अन्याय होगा। केवल शरीर के जुड़े होने के कारण दुर्योग के अपराध का दंड सुयोग को नहीं मिलना चाहिए। महारानी जी, अगर आप किसी को दंड नहीं देंगी तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? महारानी, निरपराध को दंड देना और अपराधी को ऐसे ही छोड़ देना दोनों ही सबसे बड़े अन्याय हैं। ऐसी जटिल परिस्थिति में केवल आप ही न्याय कर सकती हैं महारानी। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है, इसका निर्णय हम कर लेंगे। विक्रम, तू भी पड़ गया ना सोच में अभी? चल बता, यदि तू इस परिस्थिति में होता तो तू क्या करता? मैं बताता हूं। या तो तू दोनों जुड़वा भाइयों को दंड दे देता या दोनों को अपराध मुक्त कर देता, क्योंकि तू मान न मान यही है तेरा स्वभाव, आर या पार। महारानी, निरपराध को दंड देना और अपराधी को ऐसे ही छोड़ देना दोनों ही सबसे बड़े अन्याय हैं। ऐसी जटिल परिस्थिति में हमारी सहायता केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। प्रणाम महारानी। राजयोगी जी का वो इस समय अपनी योग साधना में लीन है। आप लोग आइए मेरे साथ। ठीक।
राजयोगी जी प्रणाम। कल्याणमस्तु। राजयोगी जी, ऐसे असमय में आने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं महारानी, प्रातः काल का समय है, ईश्वर से जुड़ने का सबसे शुभ समय है। आप बिल्कुल उचित समय पर आई हैं। राजयोगी जी, जिस प्रकार आप इस पर्वत को अपनी त्राटक विद्या से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप इसे भेदना चाह रहे हैं। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है महारानी। इसके संबंध में क्यों वदंती है? जब असुर और देवों के बीच संग्राम छिड़ गया था और असुर देवों के हाथों मारे जा रहे थे, तो उन्हें इसी पर्वत की किसी कंदरा में लाया जाता था। किंतु क्यों? क्योंकि किंवदंती के अनुसार इस पर्वत में जीवन द्रव्य नाम की एक औषधि है, जिससे मृतक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप किंवदंतियों पर विश्वास करते हैं? किंवदंती सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। मैं तो केवल अपनी त्राटक विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजयोगी जी, आपके पास इतनी बड़ी विद्या, ये आपको वरदान लगती है या अभिशाप? महारानी, जिसके पास शक्ति होती है उसके लिए वो वरदान होता है, और जिस पर शक्ति का प्रयोग होता है उसके लिए अभिशाप। अर्थात एक ही कार्य किसी के लिए वरदान हो सकता है और वही कार्य दूसरे के लिए अभिशाप भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजयोगी जी, आप धन्य हैं। आपके पास आने मात्र से ही हमारी दुविधा समाप्त हो गई। हमें आज्ञा दीजिए। परंतु दुविधा क्या थी महारानी? राजयोगी जी, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम न्याय नहीं कर पा रहे थे, किंतु आपने बिना कुछ कहे हमारी उलझन सुलझा दी। शुभम भवतु। राजयोगी जी, आपकी विद्या के सम्मुख ये हार कुछ भी नहीं। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आज्ञा दीजिए। कल्याणमस्तु। विक्रम, कभी कभी यूं हो जाता है कि गीत कोई कहीं गाता है और गूंज किसी के उर में उठती है। वही रानी भानुमति के साथ हुआ। राजयोगी ने कुछ और बात कही थी और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है। अपराधी को दंड और निरपराधी को अनुकूल जीवन, यही भानुमति का न्याय है। किंतु महारानी, ऐसी परिस्थिति में अपराधी और निरपराधी दोनों का एक दूसरे के साथ रहना विवश है। अवश्य। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, दुर्योग और सुयोग धार्मिक शिक्षा हेतु 8 वर्ष के लिए आश्रम में जाएंगे। क्षमा महारानी, किंतु इससे तो दुर्योग भी स्वतंत्र हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दुर्योग एक अधार्मिक और तामसी प्रवृत्ति का है, जिसके लिए आश्रम जैसा पवित्र स्थान भी कारावास से कम नहीं। और सुयोग एक धार्मिक प्रवृत्ति का है, जिसके लिए आश्रम एक अनुकूल स्थान है। अर्थात दुर्योग के लिए कारावास और सुयोग के लिए वरदान। हाँ सेनापति जी, और एक बात और, दुर्योग को सुयोग की सारी बातें माननी होंगी। यदि दुर्योग ने सुयोग की किसी भी इच्छा का प्रतिरोध किया तो उसके दंड की अवधि 8 वर्ष से 14 वर्ष कर दी जाएगी, और ये हमारा आदेश है। महारानी, ऐसी जटिल परिस्थिति में इतना सरल न्याय
ऐसा न्याय केवल आप ही कर सकती हैं महारानी। न्यायशील महारानी भानुमति की नहीं नहीं महारानी ऐसा मत कीजिए, महारानी ऐसा मत कीजिए, महारानी ऐसा मत कीजिए। जहां एक तरफ रानी के किए न्याय की प्रशंसा हो रही थी, वहीं एक ऐसी घटना रानी की प्रतीक्षा कर रही थी जो उनके न्यायशीलता पर सवाल उठाती।